अपना घर खरीदना हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना होता है और इसके लिए हम अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा स्मार्ट फैसला आपका घर खरीदते समय ही नहीं बल्कि हर साल लाखों रुपए की बचत करवा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये तरीका है घर को अपनी पत्नी के नाम पर खरीदना। अब आप सोचेंगे कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इसके 5 बड़े फायदे। सबसे पहला और सीधा फायदा है स्टैम्प ड्यूटी में। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सरकार को एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है, जिसे स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। ज्यादातर राज्यों में अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर खरीदी जाए तो ये चार्ज कम लगता है। जैसे कि दिल्ली में 50 लाख की प्रॉपर्टी पर पुरुषों को 6% यानी 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर हो तो ये चार्ज सिर्फ 4% यानी 2 लाख रुपए लगता है। मतलब सीधे सीधे 1 लाख रुपए की बचत। दूसरा फायदा है इनकम टैक्स में, जो आपको हर साल मिलता है। अगर घर होम लोन पर लिया गया है और पत्नी के नाम पर है तो वो अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पति पत्नी दोनों मिलकर घर के मालिक हैं और दोनों ही लोन चुका रहे हैं तो दोनों लोग अलग अलग अपने टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। मतलब टैक्स की बचत डबल हो जाती है। तीसरा फायदा जुड़ा है होम लोन की ब्याज दर से। बहुत से बैंक महिला ग्राहकों को होम लोन की ब्याज दर में थोड़ी सी छूट देते हैं। अब ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन जब आपका लोन 20-25 साल जैसा लंबा होता है तो इस छोटी सी छूट से भी हजारों लाखों रुपए की बचत हो जाती है। चौथा और एक बहुत बड़ा फायदा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार घर खरीदने के लिए ब्याज पर सब्सिडी देती है, लेकिन इस योजना की एक खास शर्त है। इसका फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि घर की मालिक या सह मालिक कोई महिला हो। अगर आप इस योजना की शर्तों में आते हैं तो आपको 2,67,000 रुपए तक की सीधी सब्सिडी मिल सकती है। और पांचवा फायदा भी सरकारी योजनाओं से ही जुड़ा है। अब कई सरकारी हाउसिंग स्कीम्स में महिला का घर की मालकिन होना जरूरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर घर महिला के नाम पर नहीं है तो आप शायद उन योजनाओं के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि एक जरूरत भी है। अब सवाल आता है कि इन फायदों को लेना कैसे है। ये बहुत आसान है। घर खरीदते समय रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर कराएं या उन्हें को ओनर यानी सह मालिक बनाएं। होम लोन लेते समय उन्हें मुख्य आवेदक बनाएं और सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरते समय ये पक्का करें कि उनका नाम मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स में शामिल है। तो पत्नी के नाम पर घर खरीदना पूरे परिवार के लिए एक स्मार्ट फैसला है। इससे न सिर्फ लाखों रुपए की बचत होती है बल्कि ये महिलाओं को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।